नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों आज मौसम बहुत ठंडा है। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम बताइएगा। मेरे यहाँ शामली में तो कल से सूरज नहीं निकला हुआ है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों मलाई रखी हुई थी, इसका मैं घी बना रही हूँ। इसके साथ साथ चलिए मैं थोड़ा सा उड़द की दाल और पालक कटी हुई रखी थी, उसका सकपैता बनाना है इस ठंडी में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और वीडियो बनाने का तो मन नहीं कर रहा दोस्तों, जाड़ा बहुत पड़ रहा है। आप लोग कैसे हो, खूब केयर करके रखिएगा। बहुत सारे कपड़े पहनिए, ढेर सारे बच्चों, और मैं बना के भेजती रहूँगी डिश, आप लोग खाते रहिए। मैं बच्चे हो ना सब लोग, जो भी खाना हो आप कमेंट करके बताइए, मैं बना लूँगी अगर बना पाऊँगी तो, नहीं तो यूट्यूब पर ही देख के आप सबको बना खिलाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी डिश की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा घी निकालना था, तो ये मैंने घी निकाल लिया है। और इसका अब हम क्या करेंगे आप लोग बताइएगा। अभी तो मैंने इसका एक बार रसगुल्ला बनाया था, लेकिन आज मैं इसका रवा का लड्डू बनाऊंगी। रवा भून के इसको मिक्स करूंगी और रेसिपी आपको डालूंगी, ठीक है। तो चलिए तब इसको छान लेते हैं बड़ी छन्नी से। और तब तक के लिए ये छाने के बाद में गैस को बंद कर देते हैं। आपको हम अपना वीडियो दिखाते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मेरी चने की दाल है और ये मेरी उड़द की दाल है। इन दोनों दालों का आज हम सकपैता बनाने जा रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसे क्या बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मेरा कुकर है, ये मेरा कुकर है। चने की दाल बहुत थोड़ी डालेंगे क्योंकि सकपैता ज़्यादातर उड़द की दाल में अच्छा लगता है। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए 2 चम्मच। और ये उड़द की दाल है ये। तो देखिए इसको हम धुल के लाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा घी निकल गया है। ये देखिए, ये मेरा मैहर है, इसको हमारे यहाँ मैहर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताइएगा। तो ये घी मैंने निकाल लिया है और इसको रख देते हैं। इसका लड्डू बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। अब देखिए हमारी चलती है रेसिपी। ये मेरी चना की दाल है और ये देखिए ये उड़द की दाल है। ये काले उड़द की दाल है। सकपैता उड़द की दाल का ही दोस्तों अच्छा बनता है। कढ़ाई उतार लेते हैं और ये देखिए इसको हम इधर चढ़ा देते हैं गैस पे। नमक डाल दिया, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। अब थोड़ी सी हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर। ये देखिए हल्दी पाउडर डाल दिए, इसमें गया है ये देखिए मिर्चा का टुकड़ा था। अब ये हमारा बॉयल पानी है, देखिए गर्म करके पानी रखा है। गर्म पानी ही डालें दाल में, दाल का स्वाद ये बढ़ा देता है। ये देखिए बस इससे ज़्यादा डालेंगे नहीं और प्रेशर लगा के रख देते हैं। अब ये पकेगा धीरे धीरे। इसके बाद हम आपको अब इस पोर्शन में हम लगा थोड़ा सा तेल, इसको तेल लगा दें तो ये जो दाल है ये आपकी फैलेगी नहीं चारों तरफ। ये ना इधर लगा देते हैं, ये जो कुकर फैल जाता है ये नहीं फैलेगी। तब तक करते हैं हम अपने तड़के की तैयारी। अब दोस्तों ये देखिए, ये पालक है, इसको मैंने बड़े बड़े पीसों काट लिया, ज़्यादा महीन नहीं काटा। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। असल में हमारे घर में सकपैता थोड़ा बच्चों को कम अच्छा लगता है, जबकि जाड़े में फ़ायदा करता है। साग जो है जाड़े में आप जितना खा लें उतना ही फायदेमंद होता है। मूली का साग, पालक का साग, बथुए का साग, चाहे जाहे का साग खाएं। तो चलिए सारे साग को हम ग्राइंड करके, अभी देखिए ये दाल मेरी करीब करीब पक चुकी है। इसको उतार के इधर रखते हैं। इसके बाद जब प्रेशर निकलेगा तब देखेंगे कि पकी कि नहीं पकी, क्योंकि उड़द की दाल है दोस्तों, उड़द की दाल पकने में टाइम लगता है। अब इधर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें मेरे तेल पड़ा हुआ है। तेल जबकि बहुत थोड़ा सा है, जबकि फिर भी इतना थोड़ा नहीं है। ये देखिए इतना तेल हम डालेंगे नहीं, तेल दोस्तों हम बहुत कम डालते हैं। जबकि एक बात आपको मैं बताऊं, सच में सकपैता जो होता है, ये उड़द की दाल की जो दाल बनती है, इसमें तेल या घी बहुत डाला जाता है। तेल भी ज़्यादा पड़ता है, लहसुन भी ज़्यादा पड़ता है, मिर्च भी ज़्यादा पड़ता है। जैसा मेरे घर में बनता है वैसा मैं आपको बता रही हूँ, तेल बहुत पड़ता है। लेकिन दोस्तों मेरा कुछ तबीयत ख़राब रहती है, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं तेल बहुत कम खाती हूँ। और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत कम तेल खाते हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी तेल कम खाएँ। तो ये देखिए मतलब भर का हो जाएगा। ये देखिए
मुझे लहसुन प्याज भूनना है, 2 चम्मच के करीब है, हो जाएगा, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम डाल देते हैं ये मेरे गरम मसाले, तेज पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और जीरा है। कढ़ाई मेरी गर्म हो जाती है, एक जीरा डाल के देख लेते हैं। नहीं, अभी नहीं गर्म हुई, जीरा मेरा ऊपर नहीं आ रहा है। और तड़का हमेशा सरसों के तेल में लगाएं, मैंने सरसों का तेल ही डाला है, क्योंकि घी में तड़का लगाने में एक प्रॉब्लम इस समय जाड़े की सीजन में फ्रेंड्स और होती है, घी जम जाता है। जैसे ही आप दाल में तड़का लगाओगे थोड़ी देर बाद जैसे दाल ठंडी होगी घी जम जाता है। सरसों का तड़का जो है वो आपका लगा रहेगा, वो मतलब जमने का सवाल नहीं है। और सकपैता तो आप बासी भी खा सकते हैं, रात में बनाए सवेरे जो सकपैता है, दही बड़ा है, ये सब दूसरे दिन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो दूसरे दिन सवेरे तक खाया जाता है अगर ज़्यादा बन जाता है तो। अब देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं, ये हमारा जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है और तेज पत्ता है। देखिए, अब इसमें डाल देते हैं हम, ये देखिए लहसुन, लहसुन मैंने 1 लहसुन के 2 टुकड़े किए हैं। ये आप जैसा पसंद करें, आप अगर ज़्यादा बारीक काट के डालना चाहते हैं तो बारीक डालें। अब डालेंगे प्याज, प्याज थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि प्याज से सकपैता मीठा हो जाता है, तो ज़्यादा प्याज भी नहीं डालेंगे। गैस को स्लो करेंगे, नहीं मसाले जल जाएंगे, तो कुछ स्लो में पकाएंगे हम। अब डालते हैं हींग थोड़ी, हींग मैंने दोस्तों पहले भी डाली थी, हींग और नमक मैंने पहले भी डाला था, लेकिन सकपैता है ना, सकपैता में हींग अच्छी लगती है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो मैंने पालक पीस के रखी है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, धुल के प्लेट। ये पालक है, जैसे बच्चे नहीं पसंद करते ज़्यादा तो हम ऐसे डाल देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। और कच्ची पालक है ये दोस्तों, मैंने इसको ना मतलब इसका पानी वानी बर्बाद नहीं हुआ है। अब इसको भून लेते हैं, गैस को हम तेज कर देंगे। अब इसमें हम हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे, अब इसको ठीक से पकाएंगे। अपनी तारीफ करनी अच्छी नहीं लगती, अच्छी क्या, हमें आता भी नहीं है ज़्यादा कि कैसे बोला जाता कैसे क्या, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी इतना कहूँगी कि एक बार ऐसा सकपैता आप बना के देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा और हमेशा आप ऐसे ही बनाओ। अभी देखिए इसमें नमक डाल देते हैं, दाल में नमक मैंने डाला है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मैं ये ग्रीन मटर डाल देती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट आज का सकपैता बनने वाला है। ये जो मटर है दोस्तों ना, ये मेरी उबली हुई है, मैंने थोड़ा गर्म पानी में इसको हल्का सा बॉईल कर लिया था। अभी देखने में आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही देखने में ही बहुत ही सुंदर लग रहा है, लगता है कि अभी खा लूँ। अब देखिए इसके अंदर हम दाल डाल देंगे, अभी हमारी दाल भी पक चुकी है, दाल पक गई है, दाल हम डाल रहे हैं इसके अंदर। देखिए ये देखिए, तो इसको हम इस ऐसे डालेंगे, देखिएगा। अब गाढ़ी पतली आप अपने अनुसार रखें, चावल से अगर खाना है तो थोड़ा सा पतला कर लीजिए, और पूरी पराठा रोटी से खाना है तो ऐसे ही रखिए। ऐसा बनाया है आपने दोस्तों, सब बताइएगा, इस डिज़ाइन के सकपैता कभी बनाया है आपने? देखिए हम ये मूली इसके पालक के पत्ते भी डालेंगे।
जो ये अलग से स्वाद देंगे। ये ज़्यादा हम मिक्स नहीं करेंगे, क्रंची क्रंची स्वाद देंगे। अब इसको फिर से चला देते हैं। और आपने कहा देखा होगा कि मैंने मिर्च डाली नहीं है, तो मैं मिर्च अब डालूँगी। और ये मिर्च मेरी समूची पड़ेगी। समूची मिर्च मैंने इसलिए डाल दी है दोस्तों, जिसको नहीं अच्छी लगेगी वो नहीं खाएगा, और जिसको अच्छी लगेगी वो खा लेगा। और थोड़ा सा इसके ऊपर से हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। और थोड़ा ये देखिए, मसाले आप अपनी अकॉर्डिंग डालें, वैसे इसमें ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं। गैस को स्लो कर दिया है। ये देखिए, वाह देखिए, बहुत बढ़िया सा मेरा सपेटा बोलिए, दाल बोलिए, पालक और दाल बोलिए, कुछ भी बोलिए, हमारे तो सपेटा ही बोला जाता है। तो ये हमारी रेसिपी रेडी है। आप किस चीज़ से इसको खाना पसंद करेंगे? ये देखिए, वाह बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ, बहुत सुंदर दोस्तों। तो ये आपको कैसा लग रहा है? गैस को अब हम बंद कर देते हैं। ये चावल से खाइए। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, ये देखिए डेकोरेशन के लिए ये। और सब्जी मेरी रेडी है। गैस बंद। अब इसमें एक चाहो आप तो तड़का लगा दो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि जितनी बार हम एक्स्ट्रा तड़का लगाएंगे उतनी ही बार मेरा एक्स्ट्रा तेल होगा, और इसीलिए मैं अब दोस्तों नहीं लगाऊंगी। एक बार तड़का मैं लगा चुकी। बहुत सुंदर दाल बनी हुई है। अब इसको हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सपेटा आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही हेल्दी सपेटा बन के तैयार हुआ है दोस्तों।